पुरुषोत्तम मास महात्म 20वां अध्याय। अब 3-4 वो जो कहानी था सो हो गया। और 20वां अध्याय में आपको ये आ रहा है कि पुरुषोत्तम मास माने कैसे करें, है ना, इसका क्या नियम है। व्रत तो बतला दिए, लेकिन व्रत करने का विधि बतलाइए और खूब विस्तार से समझा कर अच्छा से बतलाइए। तो पूरा चर्चा में तो कई एक अध्याय हो जाएगा। तो इसमें एक एक अध्याय कर करके उसको बतलाया गया है, और हम भी उसी तरह से आपको बतलाएंगे। एक एक अध्याय करके एक एक को सवाल को जवाब देते हुए करेंगे। प्रश्नावली है। सूत जी कहने लगे कि नारायण के मुख से धनवा के पूर्वजनों का वृत्तांत को सुनकर नारद जी भगवान से बोले। माने कहानी में कई एक लोग वक्ता हैं और श्रोता भी हैं। एक जगह नारायण विष्णु जो हैं सो वक्ता हैं, कथा को सुना रहे हैं, तो दूसरे और नारद जी हैं सो सुनने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि सुनाने वाले हैं, तो राजा देवधनवा सुनने वाला है। इस तरह से कई लोग इसमें सुखदेव जी भी हैं और अन्य ऋषि मुनि की चर्चा हो गया है। तो कहानी जो है किताब में माने कि कई एक जगह चल रहा है। वैकुंठ में भी चल रहा है, धरती पर भी चल रहा है, और बहुत सारी जगह पर चल रहा है, और आज भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। नारद जी से नारायण को फिर पूछ लगे कि हे तपोनिधि, राजा देवधनवा फिर वाल्मीकि ऋषि से क्या कहा, आप कृपा करके हमको कहिए। नारायण बोले कि हे नारद, राजा देवधनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए, और इसकी विधि क्या है, कैसे करे, किसकी पूजा करे, इसकी विधि क्या है, ये सब हमको आप समझा करके कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर ईश्वर का चिंतन कर शौचादि जाए। माने करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भर महीना। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले, अर्थात जब आकाश में जो तारे जो टिमटिमाते रहते हैं और धीरे धीरे मलिन होने लगते हैं और एक एक करके अस्त होने लगते हैं, लुप्त होने लगते हैं, सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है, इसलिए वो लुप्त होने लगते हैं। तो उस समय उठ जाइए, और उसके बाद आप अपना बिछावन त्यागिए। और नित्य क्रिया विस्तार से नहीं कहेंगे, संक्षेप में बोल देते हैं। उसके बाद जो है सो पर्दा पानी वो सब जो करना है सब कर लीजिए, और भगवान का चिंतन करिए। फिर स्नान करिए। प्राणायाम करना रहता है, मैं शरीर के लिए सांस का क्रिया होता है, जो क्रिया में आता है सब, तो सब प्राणायाम कर लीजिए। संध्या बंदन कर लीजिए। संध्या बंदन माने हर लोग को संध्या बंदन करना चाहिए। संध्या 4 प्रकार का होता है, 4 समय होता है, 6-6 घंटा पर। वो प्रातः काल हुआ, प्रातःकालीन संध्या, दोपहर कालीन संध्या, और संध्या के मतलब संध्या शाम को भी लोग समझते हैं। वो भी 4 संध्या में एक संध्या का नाम ही संध्या है। वो शाम का समय होता है, सूर्यास्त के समय, उसके बाद का समय। और चौथा संध्या होता है सो अर्धरात्रि का होता है, रात्रि का 12 बजे। माने कि 12 बजे रात और 12 बजे दिन, 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम, ये 4 संध्या करने का समय होता है, करना चाहिए। लेकिन प्रायः अर्धरात्रि वाला संध्या जो है सो माने कि थोड़ा सा अब समझ ही रहे हैं। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे। ये सब करने के बाद पहले गायत्री का जप करते रहिए जब तक सूर्योदय न हो जाए। और सूर्य मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जब सूर्योदय होने लगे, मैं सूर्य भगवान ऊपर आ रहे हैं, दिखाई देने लगे, तो उनको अर्घ्य दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। सायंकाल अपने भूमि को नमस्कार कीजिए। मैंने अपना पैर के पास बगल में जहाँ खड़े हैं ना, वहीं पर झुक कर करके धरती माता को छू कर करके, मैं स्वयं झुक करके पृथ्वी माता को छू कर करके प्रणाम कर लीजिए। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें, भगवान सूर्यदेव को प्रार्थना कीजिए। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। इसमें ब्राह्मण कहा गया है, तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? ये न कि सिर्फ ब्राह्मण जाति को ये सब करना है, नहीं, सबको करना है।
सबको करना है, सबको करना चाहिए। और जो इस तरह की क्रिया करता है, जो चारों संध्या बंदन करता है या 3 करता है, 2 करता है, तो समझिए को ब्राह्मण के रूप हो जाता है। और भले ही किसी अन्य जाति में जन्म लिया हो, लेकिन ये सब कर्म करने वाले को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। अर्थात वो जन्म से ब्राह्मण नहीं हुआ तो कर्म से ब्राह्मण हुआ। और जो दोनों हो गए, जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हो गए, वो तो अति सुंदर होगा भाई, वो तो सोना में सुगंध हो गया। तो इसमें ब्राह्मण शब्द का आया है कि ब्राह्मण को करना चाहिए। अर्थात जिस तरह से कर्म कर रहे हैं और करते करते वो ब्राह्मण स्वरूप हो गए, प्रणाम बाबा लोग करने लगते हैं, तो फिर उनको ऐसा हमेशा करते रहना चाहिए। अब वो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण को हमेशा करना चाहिए। यह सब कृत दिन में पूर्व भाग का है। मैं ये सब मैं दिन का सवेरे का मैं 4 पहर 8 पहर होता है ना, 4 पहर दिन 4 पहर रात, तो पहला पहर में सब हो जाना चाहिए। अर्थात 6, 3, 9 माने दिन के 9 बजते बजते तक सब हो जाना चाहिए। इस प्रकार नित्य कर्म कर करके हरि का पूजन आरंभ करें। उसका भगवान विष्णु की पूजन कीजिए, आराधना कीजिए। फिर स्त्री पुरुष श्रद्धा हो, वाणी को एकाग्र करके दोनों प्राणी से माने पूजन कीजिए। शुद्ध गोल एवं चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि व्रत सिद्धि के लिए चावल से अष्टदल कमल बनाइए। यानी कह रहे हैं कि गोलाकार धरती को लिप दीजिए, है ना, सुंदर बना दीजिए, लिप पोत करके पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। उस पर चावल से अष्टदल कमल बनाइए, मैं कमल का फूल बनाइए जिसमें 8 पंखुड़ी हो, पत्तियां हो फूल का। फिर एक कलश का निर्माण कीजिए। यदि आप में संभव हो तो सोना का कलश ले लीजिए, नहीं तो चांदी का ले लीजिए, या फिर वो भी नहीं संभव है तो तांबा का कलश ले लीजिए। और एक बार आप ले लिए, बना लिए, तो ये सब धातु बड़ा मजबूत होता है, बहुत दिन तक कलश रह जाएगा, बहुत दिन तक काम करेगा। तो मान लीजिए सोना चांदी का इतना संभव तो तांबा तो अवश्य हो जाएगा। एक तांबा का लोटनी बना लीजिएगा तो चलते रहेगा। और वो भी आपके लिए संभव ना है तो मिट्टी का ही बना लीजिए, ले लीजिए जा कर के प्रजापति के यहाँ से। और उसमें कोई छेद ना होना चाहिए, क्योंकि छिद्र रहेगा तो पानी चूस जाएगा, निकल जाएगा। तो वो जो आप अष्टदल कमल जो बनाए वहीं पर आप उस कलशा को स्थापित कर दीजिए। फिर उसमें तीर्थ जल भर दीजिए। आपके यहाँ तीर्थ का जल ला करके रखे हुए पहले से, तो जल उस कलशा में डाल दीजिए। और नहीं ऐसा है गंगा जल वगैरह डाल दीजिए। यदि वैसा भी नहीं संभव है तो तीर्थावाहन कर लीजिए, माने उसी जल में जो आपका उपलब्ध जल है उसी में सभी तीर्थ के जल को आवाहित कर लीजिए, आमंत्रित कर लीजिए और एक कामना कीजिए कि आप इसमें प्रवेश कर गए हमारी पूजा के लिए। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, जमुना, कावेरी, सरस्वती, कृष्णा इत्यादि देवी देवताओं का जो जल जो हुआ उसमें डाल दिए, और नहीं तो नाम लेकर के डाल दिए। मेरे शांति के लिए, पाप को नाश करने के लिए आ जाइए। हम पापी हैं, हमारे पाप को नाश कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, इसलिए आप लोग यहाँ आइए। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजा कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र लपेट दीजिए। यानी आप स्वयं कर लीजिए या किसी जोग ब्राह्मण से मंत्रोच्चारण से करवा लीजिए। तो फिर विधिवत षोडशोपचार या अन्य विधि से पूजा कर लीजिए, माने कि अक्षत, फूल, रोरी, सिंदूर, कसैली, पान, धूप, दीप, निवेद, कंगन, कपूर सब अपना प्रयोग कर लीजिए। और पीला वस्त्र लपेट दीजिए, पीताम्बरी। भगवान विष्णु को पीला ही पसंद है। कलशा में तांबे के पात्र पर रख दे, मैंने कलशा पर एक तांबा का छिपनी छोटा सा बर्तन रख दीजिए। और फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। मैंने कलशा के ऊपर में एक मूर्ति, माने एक ही में दोनों राधा कृष्ण बने हुए हों या दोनों अलग अलग बने हुए हों, तो उस राधा कृष्ण की मूर्ति को माने उसी कलशा पर रख दीजिए। यदि आपको ऐसा करने में कुछ ऐसा वैसा लगता हो तो बगल में कलशा पर फल रख दीजिए, चाहे दिया जला दीजिए, और बगल में एक चौकी पर लकड़ी का या किसी चीज़ का शुद्ध बना हुआ उस पर कपड़ा बिछा कर करके राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित कर करके पूजा कर दीजिए। वैसे तो इसमें कलशा पर लिखा हुआ है। फिर भक्ति युक्त विधि से पूजन कीजिए और अच्छा से अपना पूजन कीजिए।
तो इस तरह से आपको 20वां अध्याय पूरा हो गया पुरुषोत्तम मास महात्म का। इसमें हम यही देखें कि पुरुषोत्तम मास महात्म को कैसे करें। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय, राजा धनवान की जय।